दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले, किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब यूपी और अन्य राज्यों के लिए डायरेक्ट बस सर्विस पेश करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को हवाई अड्डे और शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह फैसला एयरपोर्ट अथॉरिटी और ट्रांसपोर्ट विभाग के बीच सहयोग का परिणाम है, ताकि यात्रियों की सुविधा और ट्रेवल टाइम में कमी लाई जा सके। इन बस सेवाओं के जरिए कई प्रमुख शहरों से एयरपोर्ट जुड़ेंगे, जिससे टैक्सी और प्राइवेट गाड़ी की निर्भरता कम होगी। प्रारंभ में ये सेवा चुनिंदा रूटों पर चलेगी और बाद में इसे विस्तार देने की योजना है। यात्रियों को पहले से ही इस नई सुविधा के लिए टिकटिंग और टाइम टेबल की जानकारी जांचने की सलाह दी जा रही है। तो एक और अपडेट देखिए। मोकामा, बिहार में कुख्यात अपराधी नीरज बॉस पर एसटीएफ ने फायरिंग कर उसे आधे इनकाउंट की स्थिति में घायल किया है और 4 लोगों को बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया है। ये ऑपरेशन एक लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा माना जा रहा है और अधिकारियों का दावा है कि यह एक सुनियोजित अभियान था। नीरज बॉस के गिरोह का प्रभाव पहले से ही क्षेत्र में फैला हुआ था और एसटीएफ ने कई मॉनिटरिंग गतिविधियां की थी। गिरफ्तार किए गए 4 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर आगे की जांच को तेज किया गया है। ये कार्रवाई इलाके में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली धमाकों की जांच के दौरान लखनऊ से सहारनपुर तक डूबकर 200 से अधिक मोबाइल नंबरों की निगरानी की जा रही है, जिसमें कई डॉक्टर भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि मोबाइल ट्रैफिक और कॉल रिकॉर्ड्स की समीक्षा कर संदिग्ध गतिविधियों का अध्ययन किया जा रहा है। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद रोधी नेटवर्क की तह तक जाने के इरादे को दर्शाता है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के बड़े पैमाने पर निगरानी अभियान से संभावित खतरे का समय रहते पता लगाया जा सकता है। हालांकि कुछ नागरिकों ने उनकी गोपनीयता और निजता पर सवाल भी उठाए हैं। चलो एक और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर की समस्याओं के कारण बहुत से उपभोक्ता बिजली विभाग से अपने कनेक्शन काटवा रहे हैं। मीटर सही नहीं पकड़ रहे हैं और बिल गलत आने की शिकायतें बढ़ रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि जांच नहीं हो पा रही है और गलत मीटर रीड की वजह से आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। बिजली कंपनी ने कहा है कि वे समस्या को समझते हैं और समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राहकों में भरोसा अभी कम है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय प्रशासन और ट्रांसमिशन विभाग के बीच बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। तो और एक बड़ा अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 24 नवंबर की बजाय 25 नवंबर को स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, यानी उस दिन हॉलिडे रहेगा। यह निर्णय कुछ विशेष आयोजनों और लोक सुविधा प्रबंधन की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को पहले से ही सूचना दी जा चुकी है कि वो अपने शेड्यूल को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। और दोस्तों एक और अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी हेल्पर के पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। लगभग 16,000 लोगों के लिए आवेदन मंथन चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्तियां जारी की गई है। ये स्कीम यूनियन सरकार की सामाजिक कल्याण पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर महिलाओं और युवा नौकरी पसंदों को जोड़ना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे और आवेदनकर्ता आसानी से अपनी उम्मीदवारी दर्ज कर सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखिए। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा सहित यूपी के कई बड़े जिलों में अब लैंड रजिस्ट्री की जांच शुरू की जा रही है, ताकि फर्जी रजिस्ट्री, ओवर वैल्यूएशन और गलत डॉक्यूमेंटेशन जैसे मामलों को पकड़ा जा सके। प्रशासन का कहना है कि बीते महीनों में कई संदेहास्पद रजिस्ट्रियां सामने आई थी, जिनकी वजह से पूरे सिस्टम को फिर से स्कैन करना जरूरी हो गया था। अधिकारी अब पुराने रिकॉर्ड, खरीदार विक्रेता की जानकारी और प्रॉपर्टी के असली वैल्यू की क्रॉस चेकिंग करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान जिन मामलों में गड़बड़ी पाई जाएगी उन पर कानूनी कार्रवाई भी तय है। तो दोस्तों अगला अपडेट देखिए। चाइना और जापान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट में 11% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी और मजबूत हो गई है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस भू राजनीतिक माहौल ने भारत के लिए बड़ा अवसर बनाया, क्योंकि कई देश सप्लाई के लिए अब इंडिया की तरफ झुक रहे हैं। सबसे ज्यादा बढ़त श्रिम्प, ट्यूना और फिश प्रोडक्ट्स में देखी जा रही है। रिपोर्ट ये भी संकेत देती है कि ट्रंप सरकार की तरफ से लगाए गए कुछ टैरिफ आने वाले समय में कम हो सकते हैं, जिससे एक्सपोर्ट और बढ़ने की उम्मीद है। अब दोस्तों एक और खास अपडेट देखिए। देश के चीफ जस्टिस BR गवई ने अपने फेयरवेल समारोह में एक भावुक बयान देते हुए कहा कि आज वे जो भी हैं वह 2 लोगों के मार्गदर्शन की वजह से हैं, और उन्होंने इस दौरान एक दरगाह से जुड़ा अपना अनुभव भी साझा किया। उनके इस संबोधन को न्यायपालिका में विविधता और सामाजिक अनुभवों की अहमियत की तरफ एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। समारोह में कई जज, वरिष्ठ वकील और अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को याद किया। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य की स्थिति बहुत चिंताजनक है और वे चाहती हैं कि कई प्रशासनिक फैसलों पर तुरंत रोक लगाई जाए। ममता बनर्जी का कहना है कि कुछ जिलों में कानून व्यवस्था पर असर पड़ रहा है और चुनाव से पहले यह माहौल ठीक नहीं है। उन्होंने आयोग से हस्तक्षेप की मांग की और राज्य प्रशासन की तटस्थता पर सवाल उठाए। चलिए दोस्तों एक और अपडेट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट केस में एजेंसी ने बड़ा कदम उठाते हुए डॉक्टर शाहीन को लखनऊ और कानपुर लाने की तैयारी की है, ताकि उनसे जुड़ी और जानकारियों को सामने लाया जा सके। जांच टीम का कहना है कि डॉक्टर शाहीन से मिले डिजिटल डेटा और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड में कई महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं, जिनकी जांच यूपी में मौजूद नेटवर्क के संदर्भ में करनी जरूरी है। अधिकारियों का दावा है कि इस स्टेप से केस के कई और राज खुलने की संभावना है। और दोस्तों
ये रहा एक बड़ा राष्ट्रीय अपडेट। ईपीएफओ को बड़ा झटका लगा है क्योंकि हाई कोर्ट ने वह आदेश रद्द कर दिया है जिसमें रिटायर्ड कर्मचारियों को हाई पेंशन देने पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके अधिकारों के अनुसार लाभ मिलना चाहिए और विभाग द्वारा जारी रोक उचित नहीं थी। इस फैसले के बाद लाखों पेंशनरों को राहत की उम्मीद है और ईपीएफओ को अब नए दिशा निर्देश तैयार करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब ये अपडेट देखिए। गोरखपुर में 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट टाइमलाइन दे दी है और निर्देश दिया है कि अब कार्य किसी भी हाल में तय समय से पहले पूरा होना चाहिए। ये दोनों प्रोजेक्ट शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने वाले माने जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि देरी की कोई गुंजाइश नहीं है और प्रगति की मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी। अधिकारियों से रोजाना अपडेट लेने का निर्देश भी दिया गया है ताकि ग्राउंड पर तेजी बनी रहे। सरकार चाहती है कि इन प्रोजेक्ट्स का फायदा सीधे जनता तक जल्द पहुंचे। दोस्तों, अब अगला अपडेट देखिए। बलिया में 20 नवंबर को बड़ा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रदेश और बाहर की कई कंपनियां युवाओं को मौके देने पहुंचेंगी। युवाओं को इंटरव्यू, ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर और ट्रेनिंग से जुड़े विकल्प भी मिलेंगे। जिला प्रशासन का मानना है कि इस मेले से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। आयोजन स्थल पर काउंसलिंग डेस्क भी होंगी ताकि नए उम्मीदवारों को गाइड किया जा सके। जॉब फेयर में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सभी के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण युवाओं को सबसे ज्यादा लाभ मिले। दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट। कानपुर में पंचायत चुनाव से पहले MNREGA में बड़ा स्कैम सामने आया है जिसके बाद प्रशासन ने 15 लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है जिसमें ग्राम प्रधान भी शामिल है। आरोप है कि फर्जी उपस्थिति, गलत भुगतान और मशीनरी काम दिखाकर लाखों रुपए की हेराफेरी की गई। जांच में कई रिकॉर्ड फर्जी पाए गए जिसके चलते तत्काल निलंबन के आदेश जारी हुए हैं। अधिकारी अब खर्च की पूरी ऑडिट कर रहे हैं ताकि पूरी रकम का हिसाब साफ हो सके। इस कार्रवाई को चुनाव से पहले साफ सुथरी प्रशासनिक छवि कायम करने की कोशिश माना जा रहा है। अब दोस्तों, एक और जरूरी खबर। वाराणसी के बनारस स्टेशन का कोड 1 दिसंबर से बदलकर BNRS हो जाएगा जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलने वाली है। लंबे समय से स्टेशन का पुराना कोड यात्रियों में भ्रम फैला रहा था, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार यात्रा करते हैं। रेलवे का कहना है कि नया कोड आधुनिक सिस्टम के अनुरूप है और टिकटिंग प्रक्रिया को भी सरल बनाएगा। स्टेशन के डिजिटल बोर्ड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपडेट शुरू कर दिए गए हैं। ये बदलाव यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी राहत आई है क्योंकि 24 नवंबर को रेल मंत्री 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं जिससे दिल्ली आने जाने का सफर बहुत आसान हो जाएगा। यात्रियों का कहना है कि मौजूदा रूट्स पर भीड़ बढ़ने के कारण नई ट्रेनें जरूरत बन चुकी थी। ये दोनों ट्रेनें तेज यात्रा और कम स्टॉपेज के कारण समय बचाएंगी। रेलवे ने कहा कि मांग को देखते हुए आगे और रूट भी बढ़ाए जा सकते हैं। इससे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जैसी जगहों के यात्रियों को खास फायदा मिलेगा। दोस्तों, मौसम का अपडेट भी सुन लीजिए। झांसी और आसपास के जिलों में आज से लेकर 25 नवंबर तक हल्की बूंदाबांदी का अनुमान है जिससे ठंड में और बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यह बदलाव देखने को मिल रहा है। रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंडी हवाएं भी चलेंगी। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की नमी को बनाए रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। महीने के अंतिम सप्ताह तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी, ये भी अनुमान जारी हुआ है। दोस्तों, अब एक और राहत वाली खबर। यूपी में 1 दिसंबर से उपभोक्ताओं के लिए नई बिजली राहत योजना शुरू होने जा रही है जिसके तहत बिजली कर्मचारी घर घर जाकर बिल और स्कीम की जानकारी देंगे। कई जिलों में मीटर रीडिंग और बिल एरियर से जुड़े गंभीर मुद्दे सामने आए थे जिन्हें इस अभियान के जरिए हल किया जाएगा। उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर राहत और भुगतान में लचीलापन भी दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग ने कहा कि स्कीम का उद्देश्य विवाद कम करना और बिलिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। इस प्रक्रिया में हर क्षेत्र के पर्यवेक्षक अधिकारी भी शामिल रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।